आज मैं इस व्लॉग में आपको इमिग्रेशन के बारे में बताने लगा हूँ। आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि हाउ टू क्रॉस द इमिग्रेशन ऑफ शेंगन जोन। लाइक इसमें आप कोई भी कंट्री कंसीडर कर लो, इटली, स्पेन। वैसे जो मैं आज इमिग्रेशन मैंने क्रॉस करी है वो मैंने करी है स्पेन की। एंड फाइनली हमारी स्टैंप लग चुकी है पासपोर्ट पे। ये वाली कंट्रीज मेरी ना बहुत टाइम से लिस्ट में थी। लाइक मैंने जब ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मेरा सबसे पहले एजेंडा ये था कि मुझे इन कंट्रीज में ट्रैवल करना ही करना है, यूरोप में। बट समहाउ कभी टाइम लग जाता है। तो फाइनली मैं आपको पहले अपनी स्टैंप दिखा देता हूँ। तो ये है स्टैंप 18 की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्रॉस करनी है। वैसे जो मेरी इमिग्रेशन हुई है ना, तो वो तो इतनी स्मूथ हुई है कि आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। जो मैंने अभी एक्सपेक्ट किया था ना कि यार बहुत हार्ड होती है या कुछ होता है, कुछ भी समथिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी इमिग्रेशन तो ऐसी हुई है जैसे, इवन तो मैं थाईलैंड की इमिग्रेशन में भी ये पूछ लेते हैं होटल बुकिंग, मेरे से तो यहाँ पे होटल बुकिंग भी नहीं पूछी इन्होंने। सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले दिल्ली से मैं चढ़ा था। तो दिल्ली में मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। लाइक उन्होंने मेरे से इमिग्रेशन पे कि आप कहाँ जा रहे हो, बस उन्होंने मेरे से मेन ना मेरे रूट के बारे में पूछा था कि आपका रूट क्या है। और उस रूट पे मेरे को ये था कि मैं थोड़ा सा फब्बल हो गया था कि यार मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि अब जब हम ऑफ कोर्स शेंगन में आ रहे हैं तो हम हमें डेट्स वाइज तो नहीं पता। मैंने उसको बता दिया कि मैं पहले जाऊंगा इटली, स्पेन, उसके बाद लिस्बन, फिर लंदन। जो भी मैंने उसको सारी डिटेल्स देनी थी वो मैंने सब डिटेल दे दी। बट उसने वो सफिशेंट नहीं था उसके लिए। वो कहता मुझे डेट्स भी बता। तो फिर मैंने उसको डेट्स भी बताए। तो उसने मेरे से कोई रिटर्न टिकट्स नहीं पूछी। मैंने उसको एक एक डेट्स बता दी। 2 मिनट लिए मैंने सब सोचने में। बट हाँ, फिर मैंने उसको डेट्स वगैरह बता दी। देन उसने मेरे से कुछ नहीं, इमिग्रेशन या कुछ भी रिटर्न टिकट दिखाओ या कुछ भी। इवन तो बोर्डिंग के टाइम पे पूछा था कि रिटर्न टिकट है आपकी इंडिया की, तो वो मैंने दिखा दी थी। और द लास्ट थिंग, अब हम पहुंच गए इटली। रोम में हूँ मैं अभी। तो रोम की इमिग्रेशन ने मेरे से सिर्फ मैंने उनको दिखाया अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास। और वो पूछते कि भाई आपने स्पेन कितने दिन के लिए आ रहे हो। तो मैंने उसको कहा 5 डेज के लिए। उसके बाद मैं लिस्बन जाऊंगा, देन मैं आगे कंट्री में, उसके बाद मैं इंडिया जाऊंगा। तो वो कहते क्या हॉलीडे पर्पस? मैं कहा हाँ जी हॉलीडे पर्पस। तो बस दैट्स ऑल, स्टैम्प एंड चलो। तो इतनी स्मूथ इमिग्रेशन थी। और मैं आपको क्या रेकमेंड करता हूँ पर्सनली, कोई भी इमिग्रेशन क्रॉस करनी है, कुछ भी कहीं की भी इमिग्रेशन क्रॉस करनी है, आपके पास स्माइल तो जरूर होनी चाहिए। द सेकंड थिंग इज दैट आपके पास लाइक जो रिटर्न फ्लाइट टिकट्स और क्या कहते हैं अपना होटल बुकिंग, ये सब चीज़ें कंपलसरी है, होनी चाहिए। वेदर वो पूछे या ना पूछे। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके अगर मैं नेक्स्ट कंट्री में ऐसे चले जाता हूँ, तो सम मेरे को वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो मुझे पहले कहेंगे कि आपको ये दिखानी पड़ेगी, बिकॉज ये इनकी पॉलिसी है। अगर आपको होटल बुकिंग, अगर आपकी इनविटेशन है तो आप किसी इनविटेशन वालों को बुलाओगे, अदरवाइज आप ऐसे। सो दैट्स ऑल। और बाकी अब इस सीरीज में बने रहना। आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाली मिली हैं और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा इन ब्लॉग्स में। और हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे कैसा है यूरोपियन कल्चर, इटली विटली सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सो बने रहना इसी ब्लॉग के साथ। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो वीज़ा के रिगार्डिंग, टिकट्स, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम नीचे आ रहा है, यहाँ पे आप डीएम करो। देन आपका डाउट मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लियर करूँ। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।